अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब मेरे बहन भाई खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं यूरो यूएसडी की लाइव मार्केट में मल्टीपल ट्रेड्स करने वाला हूँ प्राइस एक्शन और कैंडल बेस पे। अभी मार्केट जो है सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट अभी परसेंटेज कम दे रही है, बट नो इशू। हम इसी मार्केट के अंदर इंशाल्लाह से मल्टीपल ट्रेड्स करेंगे। प्रॉपर्ली अप ट्रेंड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और प्रीवियसली हमारे पास एक डोजी क्रिएट हुई है जो कि बायस की डोजी कंसीडर हुई है और नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स ने कंटिन्यूशन दी है। ठीक है, अच्छा, अभी सेलर्स मार्केट में आए हैं और एक 70 के राउंड नंबर से आए हैं, तो डेट्स वाई जो हमारे पास सेलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है। और प्रीवियसली हमारे पास जो टारगेट है वो भी मार्केट का ऊपर ही है, हाई के ऊपर हाई लगाना। ठीक है, ओके, जहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करूंगा, ये टारगेट है जी मार्केट का, हाई के ऊपर हाई लगाना। स्पॉट हमारे पास ये थी जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, और अभी मार्केट जो है हमारी ऊपर ही कंटिन्यू करेगी। ठीक है, अच्छा, अभी इस कैंडल का जो रिएक्शन है वो हम नोट करते हैं और नेक्स्ट कैंडल में इंशाल्लाह से ट्रेड करेंगे। ओके, 66, 67, 68, ओके, ओके, 67 पे बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, और ओके 70 नीचे से ऊपर 70 मतलब क्लोजिंग बाय द सेलर हो चुकी है। और प्रीवियसली हमारे पास सेलर जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी हैं, तो मैंने अगेन यहाँ से सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। ठीक है, अब टारगेट हमारा ऊपर पड़ा है, लेकिन ये जो कैंडल हमारी है इसने क्लोजिंग कर दी है नीचे से ऊपर एक राउंड नंबर पे जो कि 70 का राउंड नंबर है। तो फर्स्ट ट्रेड मैंने इंशाल्लाह से जो है वो पुट कर दिया और इंशाल्लाह ये हमारी अच्छी खासी ट्रेड जो है वो विनिंग में जाएगी। ठीक है, ओके जी, ट्रेड हमारी इंशाल्लाह से विनिंग में जाएगी। वीडियो मैंने स्टॉप की थी और वहीं से मैंने दोबारा से जो है वो कंटिन्यू किया। तो इसको 70 के राउंड नंबर के नीचे ही क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि मार्केट हमारी जो है वो डाउन साइड पे आ चुकी है और अभी के लिए हमारे पास जो सीन ये हुआ ना कि जो अभी जो हमारे पास रेड कैंडल बनी है ना, उसी की लोअर वेग पे हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट पड़ी है। ठीक है, और कैंडल ने आके पहले सपोर्ट को टैप किया है। ठीक है, लेकिन अभी हम बायस के साथ जा नहीं सकते। टारगेट बेशक ऊपर पड़ा है लेकिन बायस के साथ ट्रेड करेंगे नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे इस कैंडल का, इसका रिएक्शन दे के नेक्स्ट कैंडल में इंशाल्लाह से ट्रेड को अगेन से जो है एंटर करेंगे। ओके, अब इसकी जो फाइट है वो नोट करेंगे। 65 के राउंड नंबर के लिए फाइट कर रही है ये कैंडल। ठीक है, 65 से नीचे जाना चाहते हैं सेलर्स और बायर चाहते हैं 65 के ऊपर ही रखें। ठीक है, तो अगर ये कैंडल 65 के ऊपर क्लोज करेगी तो नेक्स्ट कैंडल हम अगेन से एक ट्रेड बायर्स के साथ प्लेस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी पार्टी मार्केट में एंटर करती है और नेक्स्ट में उसी हिसाब से हम इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे। ओके, 67, ओके 65, ओके, ओके, ये डोजी बन चुकी है हमारे पास। तो ये डोजी हमारे पास सेलर्स की डोजी है, मैंने नेक्स्ट कैंडल में बायर्स के साथ प्लेस कर दिया ट्रेड। ठीक है, प्रीवियस डोजी हमारे पास कंफर्म हो चुकी है, वो सेलर्स की डोजी है। उसका रीज़न ये है कि उसने अकॉर्डिंग टू सेलर्स उसने काफ़ी सारे जो है वो नंबर्स को उनको रिकवर कर लिया था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सेलर्स मार्केट में इजीली अपने कैंडल परफॉर्म करवा सकते थे। ठीक है, लेकिन सेलर्स मार्केट में एंटर नहीं कर पाए, डोजी बन गई, तो डेट्स वाई हमारी डोजी सेलर्स की डोजी है और मैंने अगेन बायर्स के साथ ट्रेड प्लेस कर दिया और टारगेट हमारा ऊपर ही पड़ा है। ठीक है, अभी के लिए ये जो कैंडल हमारी बन रही है ना, इसका भी रिएक्शन नोट करेंगे और नेक्स्ट कैंडल में फिर से ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए अभी 75, ओके 75, ओके, अब यहाँ पे 75 पे रखा हुआ है सेलर्स ने नीचे से ऊपर। ठीक है, तो लेकिन कोशिश हमारी ये होगी कि मार्केट का जो टारगेट है ना वो ऊपर पड़ा है, तो हम कोशिश करेंगे इस बायस के साथ ही जाएं। अब क्लोजिंग बाय द सेलर हुई है 75 पे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट में सेलर्स अगेन से एंटर कर सकते हैं, लेकिन टारगेट बिल्कुल करीब पड़ा है, तो मार्केट यहाँ से बायस की कैंडल भी परफॉर्म करवा सकती है। तो यहाँ पे इस वजह से हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए इस कैंडल का, इसका रिएक्शन दे के नेक्स्ट कैंडल में इंशाल्लाह फिर ट्रेड करेंगे। चलें जी, देखते हैं। ओके 76, ओके 82, ओके, बायर्स मार्केट में हमारे पास एंटर कर रहे हैं। ठीक है, और ये कैंडल एक 75 के राउंड नंबर से बन रही है, तो डेट्स मीन ये कैंडल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल काउंट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट ट्रेड अगर हमारी 75 के ऊपर ही प्रीवियस कैंडल की विक को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करेगी ये कैंडल, तो नेक्स्ट ट्रेड हमारी फिर से होगी एक बायर्स की ट्रेड, बट कहाँ से होगी, 70 के राउंड नंबर से। अगर ये कैंडल ओके, ओके, मैंने ट्रेड बायर्स के साथ अगेन से प्लेस कर दिया
अभी यहाँ पे देखें प्रीवियस कैंडल जो है उसकी एक तो 75 के राउंड नंबर से बन रही थी। मैंने बोला था वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाएगी, क्योंकि कोई भी कैंडल किसी भी राउंड नंबर से बनती है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग कैंडल में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल इस वजह से थी, ठीक है। सेकेंडली, इसने किसी लेवल से फाइट को लॉस नहीं किया। थर्ड चीज, हमारा टारगेट ऊपर पड़ा था और बिल्कुल करीब टारगेट पड़ा था, ठीक है। और यहाँ पे इस कैंडल ने हाई के ऊपर हाई जो है ना शिफ्ट भी कर दिया था। तो हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशंस बायस के साथ थी, तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पे अगेन बायस के साथ ट्रेड प्लेस की, ठीक है। तो अब इस कैंडल को बनना बायस की कैंडल ही चाहिए, लेकिन अभी के लिए इस कैंडल में प्रॉपरली हमारे पास डाउन ट्रेंड हो चुका है। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ट्रेड है वो हम देखते हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग। मुझे जहां पे लग रहा है कि नेक्स्ट ट्रेड हमारी जो है वो रिवर्स कर सकती है, तो मैं थोड़ा सा रिएक्शन देखूंगा क्या वाकई ही में रिवर्स कर सकती है। ओके ओके जी, अभी हमारे पास बायर्स बिल्कुल वीक हो चुके हैं और पहले जाके इन्होंने रेजिस्टेंस को भी टैप कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अब सेलर्स मार्केट में एंटर करेंगे। लेकिन यहाँ पे सेलर्स के लिए मैं ट्रेड करूंगा नहीं, थोड़ा सा वेट करूंगा, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड करने के लिए हमें मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए, जो कि मुझे अभी तक जस्ट एक कंफर्मेशन मिली है और उसके अलावा मुझे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली सेलर्स के साथ, ठीक है। तो डेट्स वाई यहाँ पे मैं सेलर्स के साथ अभी ट्रेड कर नहीं सकता, थोड़ा सा वेट मैं करूंगा अगेन से, और इंशाल्लाह इसके बाद मुझे अच्छी ट्रेड मिलेगी फिर से, ठीक है। चलें जी, इस कैंडल का रिएक्शन अब देखेंगे हम। ओके 81 पे ही अभी तक रुकी हुई है। ओके ऊपर से नीचे 80। अभी इस कैंडल में प्रॉपरली हमारे पास एक तो अप ट्रेंड है, ठीक है। अप ट्रेंड हो, ओके अब डाउन ट्रेंड हो चुका है इस कैंडल में, और फर्स्ट सपोर्ट पे इसको मसला आ रहा है और आके इसने 75 को भी टैप कर लिया, ठीक है। तो 75 ऑलरेडी हमारे पास एक बायस की पोजीशन है, आपको पता है, ठीक है। ओके ओके अब इसने फर्स्ट सपोर्ट पे नीचे से ऊपर क्लोजिंग बाय द सेलर्स की है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो टारगेट है, ट्रेंड है, वो अपसाइड ही है और कैंडल ने पहले आके 75 को टच नहीं किया अभी तक। जैसे ही टच करेगी 75 से मेरी अगेन एक बायस के साथ ट्रेड होगी, ठीक है। अगर ये टच नहीं करेगी तो मुझे इस ट्रेड को अगेन से स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में बायस की जो पोजीशन है वो 75 थी, अगर उसको टैप करती तो हम इजीली मार्केट में बायस के साथ ट्रेड कर सकते थे, लेकिन उसने अभी तक टैप नहीं किया था। तो इस वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ा और हमारी कैंडल जो है वो बायस में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी पीछे मोमेंटम बायस का है और एक कैंडल जस्ट सेलर्स की आ रही है, जिसको रिट्रेसमेंट बना के बायस कंटिन्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी इस कैंडल में प्रॉपरली अगेन से हमारे पास डाउन ट्रेंड हो चुका है और प्रीवियस कैंडल हमारी जो है एक एक्सटर्नल कैंडल है और ये एक इनर कैंडल है, ठीक है। तो इसकी ओके अब ये एक्सटर्नल कैंडल बन चुकी है, ठीक है। आई के ऊपर वो हाई शिफ्ट कर दिया है अगेन से, लेकिन अगेन से यहाँ पे सेलर्स मार्केट में एंटर कर सकते हैं जब तक बायर्स मार्केट में हमें एंट्री नहीं दे देते। ओके एंट्री आ चुकी है बिल्कुल बायर्स की तरफ से, और अगर ये ओके यहाँ से मैंने ट्रेड बायर्स के साथ प्लेस कर दिया, अब ये मेरी एंट्री के ऊपर ही क्लोज करेंगे, ठीक है। उसका रीजन ये है कि जहाँ पे एंट्री आई है, ठीक है, बिल्कुल यही एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे एंट्री आई थी, तो मैंने वहीं से ट्रेड प्लेस किया, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास एंट्री आ जाती है उसी एंट्री के ऊपर ही मार्केट क्लोज करती है। अगर आपने एग्जैक्ट टाइम पे उसी एंट्री की जगह पे ट्रेड प्लेस कर दिया तो डेट्स गुड, आपकी ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट लगी है, आपकी एंट्री के ऊपर ही ट्रेड जो है वो आपकी विनिंग देखी जाएगी, ठीक है। ओके जी, अभी बायर्स मार्केट में एग्रेसिवली एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अभी इसकी जो फाइट है वो नोट करेंगे और आपके पास हमारे पास मार्केट जो है हाई के ऊपर भी हाई लगा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास रिट्रेसमेंट की कैंडल चाहिए होगी, ठीक है। तो अभी प्रीवियस कैंडल का रिएक्शन मैं प्रॉपरली नोट नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अगर तो मार्केट में सेलर्स को आना है तो इस कैंडल में सेलर्स मार्केट में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं मार्केट क्या करती है, ठीक है। इस कैंडल का जो रिएक्शन है वो नोट करेंगे और प्रीवियसली अभी बायर हमारे पास हुए थे एग्जॉस्ट ही हैं लास्ट में जो उन्होंने रिएक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सेलर्स बिल्कुल मार्केट में आ सकते हैं। सेकंड कंफर्मेशन ये है कि इसने क्या किया है, हाई के ऊपर मार्केट ने हाई लगा दिया। तो जब भी हाई के ऊपर हाई लगता है कि आपको पता है मार्केट हमारे पास रिटेस्ट करने आती है उस लेवल का, तो इसी वजह से यहाँ पे मार्केट में सेलर्स अगेन से एंटर कर सकते हैं। और अभी जो इसकी फाइट है वो नोट करें कि नेक्स्ट कैंडल में फिर से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक टू बैक अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो ट्रेड्स हैं वो विनिंग में जा रही हैं, ठीक है। और मार्केट भी बहुत अच्छी चल रही है, परसेंटेज भले कम दे रही है लेकिन मसले वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल परसेंटेज कम है, कोई मसला नहीं है, प्रॉफिट आपको करना चाहिए, ठीक है। ओके 88। ओके यहाँ पे सेलर्स तो मार्केट में एंटर कर चुके हैं, ठीक है।
सेलर्स तो मार्केट में एंटर कर चुके हैं, लेकिन ये एक इनर कैंडल है हमारे पास सेलर्स की, जिसकी मार्केट में कोई वर्थ नहीं है। और अभी जो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल है उसने पहले जाके रेजिस्टेंस उठाया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस उठा भी लिया है तो मसले वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास कोई एक्चुअल में पोजीशन नहीं है। अगर ये कैंडल नीचे आए ना थोड़ा सा, मैं अगेन यहाँ से बाइस के स्टार्ट करूंगा ट्रेड। ओके, थोड़ा सा नीचे मुझे चाहिए ये कैंडल। ओके, नहीं आएगी तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे अगेन से। अब मैं यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ आपको कि जब हमारी सेलर्स की कैंडल बनी है उसने 90 के राउंड नंबर पे कोई भी फाइट नहीं की, जस्ट क्या उसको आई है ब्रेक कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जहाँ पे मैंने ये लेवल मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये लेवल हमारे पास एक हायर हाई का लेवल है, ठीक है, जिसको मार्केट ने रिटेस्ट करना था और मार्केट उसी को रिटेस्ट करने आ चुकी है, ठीक है। तो ओके, रिटेस्ट हो चुका है 83, 84, 83। ओके, गुड हो गया। अभी देखिए हमारे पास रीटेस्ट हो चुका है, डेट्स वन, बस खत्म आपका। अब ये लेवल जो है आपने इसको इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट अब आपने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हायर लो देखना है कहाँ पे पड़ा है। हायर लो हमारा अभी काफी जो है वो नीचे पड़ा है, तो मसला नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम रिएक्शन के बेस पे ही अगेन से ट्रेड करेंगे। अभी हमारे पास सेलर्स जो है वो मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं भाई सेलर्स मोमेंटम क्रिएट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। उसके हिसाब से नेक्स्ट ट्रेड फिर से हम एंटर करेंगे। अभी इसकी जो फाइट है वो नोट करते हैं। ओके 81, ओके 81, 81 पे ही कहना 80 के लिए फाइट हो रही है, और सेलर्स जो हैं वो 80 के नीचे जाना चाहते हैं और बायर्स 80 के ऊपर रखना चाहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर ये कैंडल 80 के ऊपर क्लोज करती है तो नेक्स्ट ट्रेड हम अगेन बायर्स के साथ प्लेस कर सकते हैं, लेकिन इस कैंडल ने क्या किया है, 80 के नीचे क्लोज किया है और क्लोजिंग भी बाय द सेलर्स हो चुकी है। तो डेट्स वाई हमने यहाँ पे अगेन डाउन साइड की एक ट्रेड प्लेस कर दिया। अब देखें 80 के राउंड नंबर के लिए फाइट हो रही थी, कैंडल ने फाइट को क्या किया, नीचे आई कैंडल। पहले 80 के ऊपर रखा जा रहा था, बायस चाहते थे हम 80 के ऊपर रखवाएं और नेक्स्ट ट्रेड अपनी बायस की वो कैंडल है वो बनवा लें, ठीक है। लेकिन कैंडल ने लास्ट सेकंड में क्या किया है, नीचे आई है और नीचे से ऊपर 80 पे क्लोज कर दिया, मतलब क्लोजिंग बाय द सेलर हो गई है। तो नेक्स्ट ट्रेड हमने सेलर्स के लिए प्लेस कर दी है, ठीक है। तो अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो जहाँ पे भी बायस के साथ ट्रेड कर रहे होंगे, जिनको क्लोजिंग का नहीं पता, क्लोजिंग नहीं देखते, तो इस वजह से यहाँ पे उनकी ट्रेड जो है ये लॉस में जाएगी। तो बहरहाल अभी मार्केट में सेलर एंटर कर रहे हैं और सेलर हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने कोई गैप अप गैप डाउन नहीं किया हुआ। और ओके, नीचे अब 70 के लिए फाइट हो रही है। अब अगेन कैंडल की 70 पे सेलर रखना चाहते हैं और 71 पे बायर्स रखना चाहते हैं। ओके ओके, 73 पे क्लोजिंग की है, मतलब कि अगेन सेलर्स ने जो है फाइट को लॉस कर दिया है। और कैंडल अगर 70, ओके, अब 70 से मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है, रिवर्स कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं करूंगा, रीजन ये है कि प्रीवियसली हमारे पास सेलर्स का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, ठीक है। तो मोमेंटम के अगेंस्ट में मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, जस्ट और जस्ट फाइट लॉस करने की वजह से, ठीक है। मेरे पास और भी मल्टीपल कंफर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस कैंडल जो हमारी है एक 80 के राउंड नंबर से बन रही थी, ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल काउंट होती है। इस वजह से यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बायस के साथ ट्रेड प्लेस करना नहीं चाहिए, तो मैंने इसको स्किप कर दिया, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद भी आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। इसी तरह का नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो 2-3 ट्रेड्स और करते हैं और फिर मार्केट से आउट हो जाएंगे, ठीक है। अभी मार्केट में हमारे पास अगेन मैंने सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सेलर्स के लिए मैंने जो ट्रेड प्लेस की है, इसका रीज़न सिंपल सा है कि प्रीवियसली आपके पास सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और जस्ट बायस की एक कैंडल आई है और इतनी वीक कैंडल आई है कि वो बायस के कंटिन्यूशन करने के काबिल नहीं है, ठीक है। तो डेट्स वाई यहाँ पे मैंने तो अगेन से एक ट्रेड प्लेस कर दिया सेलर्स के साथ। इस कैंडल का जो टारगेट है 70 के राउंड नंबर का ब्रेक करना इसका टारगेट, ठीक है। तो ये कैंडल सेलर्स की बनेगी और मोमेंटम को कंटिन्यू करवाएंगे यहाँ से सेलर, ठीक है। तो देखते हैं भाई यहाँ पे मार्केट क्या करती है। इसको बनना सेलर्स की कैंडल ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पीछे मोमेंटम आपका सेलर्स का जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और अगेन 70 पे हमारे पास एक बायस की पोजीशन तो थी, लेकिन अब इनको ब्रेक कर देना चाहिए उस पोजीशन को। ओके ओके, 70 को उन्होंने ब्रेक कर दिया है भाई।